हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन पे वॉलेट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैशबैक हम कैसे पा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फ़ोन पे ऐप को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फ़ोन पे की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमारे फ़ोन पे ऐप में इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम अपने फ़ोन पे वॉलेट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर की साइड प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर शो होने लगेगा। और यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हैं लिखा हुआ है फ़ोन पे वॉलेट। टॉप अप ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोन पे का इस टाइम करंट बैलेंस, जो हमारा वॉलेट बैलेंस है फ़ोन पे का, वो 1000 रुपये है। अब यहाँ पर हम अपने 1000 रुपये के फ़ोन पे वॉलेट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाएंगे। तो गाइस, आप यहाँ पर अपने फ़ोन पे वॉलेट के पैसे को बैंक में मिनिमम 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन पे का वॉलेट बैलेंस है वो 1000 रुपये है, तो हम इसको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए हमें बैक आ जाना है, फ़ोन पे के होम पेज पर आ जाना है, और यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें शो होने लगेंगे। तो हमें यहाँ पर अपने फ़ोन पे वॉलेट के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए बाय 24 कैरेट गोल्ड ऑप्शन पर हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का गोल्ड का पेज ओपन हो जाएगा। गाइस, फ़ोन पे वॉलेट के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। जितने रुपए भी हम फ़ोन पे वॉलेट से बैंक में भेज रहे हैं उतने रुपए का हमें सबसे पहले गोल्ड खरीदना होगा फ़ोन पे ऐप में, और उस गोल्ड को खरीदने के बाद हम उसको जैसे ही सेल करेंगे तो हमारा पैसा, हमारे वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगा। और गाइज, यहाँ पर हम आपको बता दें, फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू गोल्ड परचेस करने पर फ़ोन पे ऐप हमें कैशबैक भी देता रहता है। जिस तरह से आप यहाँ पर ऊपर की साइड ऑफर्स देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन या फिर 24 कैरेट गोल्ड परचेस करते हैं तो हमें यहाँ पर 1000 रुपये तक का कैशबैक फ़ोन पे ऐप की तरफ से मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा का गोल्ड खरीदेंगे तो हमें फ़ोन पे ऐप 1000 रुपये तक का कैशबैक दे देगा हमारे फ़ोन पे के वॉलेट में। तो गैस, चलिए अभी यहाँ पर हम गोल्ड परचेस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बैग आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम बाय गोल्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। मेरे वॉलेट में 1000 रुपये हैं, इसका मतलब हम कैशबैक लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर 1000 रुपये से कम 24 कैरेट गोल्ड अगर कोई पर्सन परचेस करता है, मान लीजिए 999 रुपये का परचेस करता है, तो उन्हें कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर 1000 रुपये में से 1 रुपया भी अगर कम होगा तो कैशबैक नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पर पूरे 1000 रुपये का अमाउंट एंटर किया है। 1000 रुपये में हमें यहाँ पर 0.1967 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हम बाय ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल ऑफर कूपन्स। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑफर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करके बाय गोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर हमें प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड परचेस करने के लिए हमें काफ़ी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर हमें यहाँ पर फ़ोन पे वॉलेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अवेलेबल बैलेंस मेरा 1000 रुपये है, जिनको हम अपने वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम यहाँ पर कैशबैक लेने के लिए किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे वॉलेट, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। तो हम इस तरह से फ़ोन पे वॉलेट पर टिक कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन पे वॉलेट हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट ऑफर अप्लाइड। यहाँ पर हमें 20 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है 1000 रुपये का गोल्ड परचेस करने पर। तो अभी यहाँ पर हम पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1000 रुपये का जो हमारा गोल्ड है वो इस तरह से आप देख सकते हैं परचेज हो चुका है, और ये हमारे फ़ोन पे के डिजिटल लॉकर में आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपये का हमें कैशबैक भी रिसीव हो चुका है फ़ोन पे ऐप की तरफ से। अब अगर हम यहाँ पर व्यू डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन ID आ जाएगी, डेट एंड टाइम आ जाएगा ऊपर की साइड, और यहाँ पर गोल्ड वेट कितना, हमें 1000 रुपये में कितना गोल्ड मिला है 0.1966 ग्राम, और यहाँ पर GST 29 रुपये की लगी है। और यहाँ पर हमने पेमेंट किस मेथड से की है, फ़ोन पे वॉलेट से। अब यहाँ पर हमने फ़ोन पे वॉलेट के थ्रू गोल्ड परचेस कर लिया। अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम इसको डन कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा गोल्ड लॉकर है उसमें हमारा बैलेंस शो कर रहा है। हमने 1000 रुपये का गोल्ड परचेस किया था, तो GST वगैरह कटने के बाद 970 रुपये 45 पैसे का ये हमारा गोल्ड रह गया है। और गाइज, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ़ोन पे वॉलेट से 1000 रुपये का गोल्ड परचेस करने पर फ़ोन पे की तरफ से हमें 20 रुपये का कैशबैक मिल चुका है हमारे फ़ोन पे के वॉलेट में। ये कैशबैक आपको 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है आपके वॉलेट में। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है।
अब गाइज़ ये जो हमारा फ़ोनपे से ख़रीदा हुआ जो गोल्ड है इसको हम सेल कैसे कर सकते हैं। सेल ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। सेल करने के बाद जो भी हमारा यूपीआई बैंक अकाउंट होगा उसमें हमारा गोल्ड का पैसा चला जाएगा। यहाँ पर 935 रुपये 1 पैसे शो कर रहा है, तो इतने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जाएंगे गोल्ड सेल करने पर। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जब आप गोल्ड परचेस करते हैं फ़ोनपे ऐप के थ्रू तो गोल्ड परचेस करने के 24 घंटे के बाद आप गोल्ड सेल कर सकते हैं, इससे पहले सेल नहीं कर सकते। ये कंडीशन है फ़ोनपे की। तो गाइज़ आप लोग समझ लें कि ये जो आपका पैसा है ये 24 घंटे के बाद आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा वॉलेट से। और गाइज़ 24 घंटे के अंदर अगर हमारे इस गोल्ड का रेट बढ़ जाता है तो हमें प्रॉफिट भी हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर अगर हम सेल करने के लिए अमाउंट को इस तरह से एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद यहाँ पर ये सेल का ऑप्शन अभी एलिजिबल नहीं है। 24 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये जो गोल्ड है इसको सेल करके हम बैंक अकाउंट में पैसा कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस अभी ये जो वीडियो है हम अगले दिन बना रहे हैं और हमें गोल्ड खरीदे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपने खरीदे हुए गोल्ड को ईजिली हम सेल कर सकते हैं और अपने वॉलेट के पैसे को बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हमें सेल ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेल वैल्यू जो हमने 1000 रुपये का गोल्ड खरीदा था वो अब 941 रुपये 55 पैसे का रह गया है। तो हम इसमें से जितना भी गोल्ड खरीदना चाहें, आप जितने भी पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहें उतना अमाउंट आप टाइप कर लीजिए। मैंने सारा अमाउंट यहाँ पर फिल कर लिया है, 941 रुपये 55 पैसे। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड हमारा बैंक अकाउंट शो होने लगेगा। तो गाइज यहाँ पर जो भी हमारा यूपीआई बैंक अकाउंट होगा, मेरे फ़ोनपे ऐप से एसबीआई बैंक लिंक है, तो जो हमारा वॉलेट का पैसा होगा वो भी हमारे एसबीआई बैंक में ही क्रेडिट होगा। आपका जो भी यूपीआई बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें आपका पैसा चला जाएगा। तो गैस जो हमारे गोल्ड का रेट है वो थोड़े पैसा बढ़ गया, 941 रुपये 71 पैसे हो गया है। अब हम इसको सेल करके कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये प्रोसेसिंग में होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा गोल्ड है वो अब यहाँ पर सक्सेसफुली सेल हो चुका है और 941 रुपये 71 पैसे रिसीव हो चुके हैं हमारे बैंक अकाउंट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोनपे की तरफ से जो हमारा ख़रीदा हुआ गोल्ड है वो अब सेल हो चुका है और हमारे वॉलेट का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है। और यहाँ पर हमारे एसबीआई बैंक का आईएफएससी कोड आ जाएगा। व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डिटेल्स को भी देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, गोल्ड का वेट आ जाएगा, गोल्ड का अमाउंट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी और जिस बैंक में हमने अपने वॉलेट का पैसा ट्रांसफ़र किया है वो यूपीआई बैंक अकाउंट भी यहाँ पर शो होने लगता है। और गाइस अगर हम यहाँ पर अपने एसबीआई बैंक का बैलेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस 1019 रुपये शो हो रहा है। कुछ पैसे मेरे बैंक में ऑलरेडी पड़े हुए थे और 941 रुपये का हमारा गोल्ड सेल हुआ है, तो वो बैलेंस भी हमारा सक्सेसफुली बैंक में क्रेडिट हो चुका है। तो गाइस जो हमारा वॉलेट बैलेंस था फ़ोनपे का वो 1000 रुपये था और हमारे बैंक अकाउंट में 941 रुपये क्रेडिट हुए हैं। तो यहाँ पर 59 रुपये हमारा चार्ज लगा है, इसमें से हमें 20 रुपये का कैशबैक मिल चुका है। तो यहाँ पर टोटल 39 रुपये का हमें लॉस हुआ है। तो ये जो चार्ज होता है ये आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने का चार्ज समझ सकते हैं। और गाइज अगर 1000 रुपये में से 100, 200, 500 रुपये तक का अगर हमें कैशबैक मिल जाता तो और ज़्यादा बेनिफिट हमें हो सकता था। तो गाइज आप हमारे बताए हुए इस प्रोसेस से, इस बताए हुए मेथड से आप अपने फ़ोन पे वॉलेट के पैसे को गोल्ड बाय करके और सेल करके अपने वॉलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैशबैक भी आप पा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।